हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जिन स्टूडेंट्स ने रिजल्ट से असंतुष्ट होकर स्पेशल परीक्षा जो विशेष परीक्षा उसके फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैं यहाँ कुछ अपडेट है वो बता दूं। पहले तो ये कि स्टूडेंट्स आप लोगों की जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त है और ये नियत है बढ़ना नहीं है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को अभी भी फॉर्म भरना है जो विशेष परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं रिजल्ट से असंतुष्ट होकर, वो चाहते हैं कि उनके परसेंटेज बढ़े, तो वो 10 अगस्त तक अपना एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है विशेष परीक्षा के लिए पर वो चाहते हैं कि इसको हम निरस्त कर दें, कैंसिल कर दें, अब उनका यदि मूड हो गया है कि वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट 11 से 15 अगस्त तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन निरस्त भी करा सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं उनके लिए सितंबर में परीक्षा होगी। तो मैं यहाँ और भी डिटेल बताने वाला हूँ क्योंकि अब ये विशेष परीक्षा आप लोगों के लिए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी विशेष हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है उसके बारे में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी डाउट्स मुझसे पूछते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका होता हूँ, पर आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो वो प्रॉब्लम आती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करिए। बहुत से स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल को लेकर, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल को लेकर कोई भी आप लोग चिंता मत करिए, वो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। जहाँ तक कि स्टूडेंट की संख्या के बाद ही तय होगा कि प्रैक्टिकल कहाँ होंगे। यदि आपने प्रोजेक्ट फाइल स्कूल में जमा कर दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो एमपी बोर्ड की अभी अपडेट आने ही बाकी है प्रैक्टिकल को लेकर। ये भी हो सकता है कि जहाँ एग्जाम सेंटर हो वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल हो या स्कूल से आपके नंबर बुलवा लिए जाएं। वहीं क्लास 10th में केवल साइंस का प्रैक्टिकल होता है, बाकी प्रोजेक्ट के जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेंगे जो पहले मिले हैं, केवल साइंस का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। और वहीं क्लास 12th में जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग थ्योरी की अच्छी तैयारी करिए, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूंगा। और सेंटर जो एग्जाम का होगा वो भी स्टूडेंट की संख्या के बाद ही तय होगा, अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। जैसे ही इसकी अपडेट आती है वो भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो अब विशेष परीक्षा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई उसके बारे में मैं अपडेट देने जा रहा हूँ। अब एमपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नया आदेश पारित कर दिया गया है कि क्लास 3 और 4 के पदों पर भर्ती होगी। जो सरकारी नौकरी निकलती है वो 10वीं 12वीं के मेरिट के आधार पर होगी। मतलब पहले जो है वो व्यापम द्वारा जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है एमपी का वो कंपटीशन एग्जाम आयोजित करता था, उसके बाद इंटरव्यू भी होते थे और उसमें स्टूडेंट्स फिर अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको फिर सरकारी नौकरी मिलती थी। कुछ पदों में जहां पर क्लर्क कैटेगरी हो, सहायक ग्रेड 3 जहां बाबू वगैरह होते हैं कार्यालय में, या प्यून, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑडिटर, या क्लास 3 के पदों पर भर्ती के लिए यदि क्लर्क की पोस्ट है तो आपको सीपीसीटी यानी कंप्यूटर दक्षता परीक्षा भी पास होना जरूरी है जो टाइपिंग के लिए होती है और हर 6 महीने में हमारी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा वो आयोजित की जाती है। तो कुछ सरकारी नौकरी में अब 10वीं और 12वीं के मेरिट अंकों के आधार पर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ना इंटरव्यू ना कोई एग्जाम होंगे। आपके 12वीं या 10वीं के जो परसेंटेज है उसके हिसाब से काउंसलिंग होगी, ज़्यादा परसेंटेज से लेके कम तक। हालांकि उसमें रोस्टर सिस्टम रहेगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है एससी एसटी ओबीसी या विकलांग पद वगैरह, ये सब होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अब हमारे 10th और 12th में परसेंटेज बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहले व्यापम द्वारा कंपटीशन एग्जाम आयोजित किए जाते थे तो हमारे लिए उतना परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, उसी में स्कोर करना होता था। पर आप आगे जाकर आप लोगों को यदि इस टाइप की जो सहायक क्लास 3 और 4 के पदों पर यदि भर्ती लेना है एमपी गवर्नमेंट की, तो आप लोगों को अब 10वीं और 12वीं के परसेंटेज अच्छे करना होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी रिजल्ट से असंतुष्ट हैं या जिनके परसेंटेज कम बने हैं या 60-70 बने और वो भी चाहते हैं कि 80% या उससे ज़्यादा बने ताकि हम इन सरकारी नौकरी का फ़ायदा उठा सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अब जो है वो विशेष परीक्षा के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। 10 अगस्त तक अभी लास्ट डेट है और एग्जाम स्टूडेंट्स 1-2 पेपर के भी आप दे सकते हैं परसेंट सुधारने के लिए, या पूरी परीक्षा भी आप दे सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पेपर सरल ही होंगे पर फिर भी आप लोगों को उसकी तैयारी करना होगी। और जहां तक अब समय कम बचा है एग्जाम के तो आप केवल इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़िए, प्रश्न बैंक को, 2 साल के पेपर को
और जो भी आपके पास परीक्षा बोध हो या परीक्षा अध्ययन जो भी है, उससे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करिए जो बार बार आते हैं। और भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हैं वो बताएं, उसकी लिंक दी है, वो आप देख लीजिए। क्लास 12th के लिए भी ट्रिक दी है कि कैसे कॉपी में लिख कर आना है, कैसे आंसर शीट चेक होती है। तो ये सब ट्रिक से आप बहुत अच्छे परसेंट स्कोर कर सकते हैं। पर जिनके ऑलरेडी अच्छे परसेंटेज हैं वो एग्जाम ना दें तो भी चलेगा। पर यदि आपको लगता है कि आगे आपको इन ग्रेड 3 और 4 में आपको रोजगार प्राप्त करना है तो आप परसेंटेज अच्छा करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये आपके और अच्छे परसेंटेज हों तो अभी मौका है आपको विशेष परीक्षा के माध्यम से। यदि अच्छे परसेंटेज आपके बन गए हैं तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आपको लगता है कि आप और ज़्यादा कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पेपर सरल आएंगे पर फिर भी उसके लिए हमको पढ़ाई तो करना पड़ेगी और अभी टाइम है इतना कि आप लोग इम्पोर्टेंट सारा कवर कर सकते हैं। मैं टाइम टाइम पर उसकी अपडेट भी देता रहता हूँ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जैसे ही सरकारी नौकरी के लिए 10वीं और 12वीं के मेरिट अंकों की घोषणा की गई है कि उस आधार पर भर्ती होगी, तो अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है कि केवल स्कूल के परसेंटेज बेस पर ये भर्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सही प्रतिभा तब निकल कर आती है। और फिलहाल ये सिस्टम अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। तो आप लोग अब इसकी अच्छे से तैयारी करिए और कोशिश करिए कि 10वीं और 12वीं में आपकी मार्कशीट में अच्छे परसेंटेज हो, ताकि सीधे आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और सीधी भर्ती हो जाए। तो ये था अपडेट विशेष परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स। आगे जो भी अपडेट आता है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट कि वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टाइम पर आपको सभी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।